जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत किस का सिलसिला ना थम सका। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को लिखे गए खतूत सामने आ गए हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक के नाम मशकूक खत मौसूल हुए हैं। तमाम खतूत इकट्ठे करके CTD के हवाले कर दिए गए हैं। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिखे गए खतूत में भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया है। मजमूई तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत मिल चुके हैं। तमाम खत एक ही तारीख को आए थे, कुछ जजेस को अब मिले हैं। जजेस को मिलने वाले धमकी आमेज खतूत का सिलसिला थम न सका। सुप्रीम कोर्ट के मजीद 5 जजेस को लिखे गए खतूत सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस याहिया आफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक के नाम मशकूक खत मौसूल हुए हैं। तमाम खतूत इकट्ठे करके CTD के हवाले कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लिखे गए खतूत में भी आर्सेनिक पाउडर पाया गया। मजमूई तौर पर सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस को खतूत मिल चुके हैं। तमाम खत एक ही तारीख को आए थे, कुछ जजेस को अब मिले हैं। जजेस को मशकूक खतूत मिलने का सिलसिला थम ना सका। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी को भी मशकूक खत मौसूल हो गया। CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मौसूल हो गई है। खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात लाहौर से इस रिपोर्ट में। जस्टिस अली बाकर नजफी को मिलने वाले मशकूक खत के बाद लाहौर हाई कोर्ट के जज साहबान को मिलने वाले खतूत की तादाद 6 हो गई। मशकूक खत CTD के हवाले कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस के अलावा सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को भी मशकूक धमकी और अमेज खत मसूल हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मशकूक खतूत के मामले को संजीदा नौयत का मसला करार देते हुए इसकी तहकीकात कराने का ऐलान किया है। दूसरी जानब ज़राए का बताना है कि CTD को खतूत से मिलने वाले पाउडर की फॉरेंसिक रिपोर्ट मसूल हो गई है। खत से मिलने वाले पाउडर में आर्सेनिक की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में खतूत में मौजूद पाउडर में आर्सेनिक की मकदार 10% पाई गई। पाउडर में आर्सेनिक की 70% से ज्यादा मकदार बहुत जहरीली होती है। इसके सूंघने से इंसान के असाब पर शदीद असर पड़ता है। जजेस को भेजे जाने वाले मशकूक खतूत का मामला, मशकूक खतूत का खोज लगाने के लिए CTD की 3 टीमें तश्कील दे दी गई। ज़राए के मुताबिक 2 टीमें इस्लामाबाद और 1 टीम लाहौर की है। इस्लामाबाद CTD की टीम DSP की सरबराही में 8 अरकान पर मुश्तमिल है। लाहौर से आने वाली CTD टीम 17 अरकान पर मुश्तमिल है। इस्लामाबाद की 1 टीम पोस्ट ऑफिस के अतराफ मार्केट्स में लोगों से तफ्तीश में मसरूफ है। दूसरी टीम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की CCTV फुटेजेस पर काम कर रही है। लाहौर CTD टीम रावलपिंडी सेक्टर I-10 के पोस्ट ऑफिस की CCTV का जायजा ले रही है। टीमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार्स को पेशरफ से आगाह कर रही हैं। हाई प्रोफाइल शख्सियात को धमकी आमेज खतूत मिलने पर तमाम पोस्ट ऑफिस और कोरियर दफातर को रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। स्टाफ को हिदायत की गई है कि किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के नाम कोई खत हो तो उसकी जांच पड़ताल की जाएगी। रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से गुलाम मुस्तफ़ा भट्टी। हाई प्रोफाइल शख्सियात को मशकूक खतूत मिलने के बाद इदारे फाल हो गए। ज़राए के मुताबिक तमाम डाकखानों कोरियर कंपनियों के दफातर को हिदायत की गई है कि अगर किसी भी हाई प्रोफाइल शख्सियत के नाम कोई खत हुआ तो जांच पड़ताल की जाएगी। खत को खोला नहीं जाएगा मगर मुख्तलिफ पहलुओं से चेक करने के बाद इसे पोस्ट करने की इजाजत होगी। ज़राए के मुताबिक फैसला हाई प्रोफाइल शख्सियात को भेजे जाने वाले खतूत में आर्सेनिक पाउडर को देख कर किया गया है। CTD में जारी तहकीकात में पोस्ट ऑफिस के करीब 3 CCTV कैमरों को चेक किया जा रहा है। ताहाल CCTV कैमरों से कोई मदद नहीं मिल सकी। खतूत के ऊपर लिखे गए नामों और वल्दियत को भी मैच करके इनकी तफसीलात की जांच की जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का मामला पाकिस्तान बार काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया गया। इजलास पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रियाजत अली सहर की ज़ेर सदारत हुआ। काउंसिल ने अदालती उमूर में मदाखलत के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 मुअज़्ज़िज़ जजेस के खत पर गौर किया। एलामिया के मुताबिक जजेस मुकदमात का फैसला करने की अहम जिम्मेदारी निभाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस्तीफे का मुतालबा और उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम का मुतालबा गैर जरूरी है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कोर कमांडर्स हाउस में काबीना इजलास की तरदीद कर दी। कहा कोर कमांडर हाउस में काबीना का कोई इजलास मुनक्किद नहीं हुआ। 11 कोर में काबीना मेंबरान को इफ्तार दावत दी गई थी जिसे रिवायात के मुताबिक कबूल किया। सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के बाद सवाल जवाबात का सेशन हुआ। सिक्योरिटी सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फौज से फाल राब्तों पर यकीन रखते हैं। अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। चंद लोग अफवाहें फैलाकर सूबे में अपनी सियासत दोबारा जिंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल काबू करना हुकूमत और इदारों की मुश्तरका जिम्मेदारी है।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए बड़ा इक़दाम। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए हर माह इजलास बुलाया जाएगा और वज़ीर-ए-आज़म खुद सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लेंगे। उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया कि दहशतगर्दी के इफ़रीत के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में वज़ारत दाखिला ने वज़ीर आज़म को मुल्क में अमन और सलामती की सूरत हाल और वज़ारत दाखिला की कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास में गुफ्तगू करते हुए इस अज़म का इयादा किया कि दहशतगर्दी की अफरियत के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म ने वज़ारत दाखिला को सूबाई इंसदाद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट्स की मज़ीद बेहतरी के लिए सूबों से ताआवुन बढ़ाने की हिदायत की और फैसला किया कि मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से इजलासों की हर माह खुद जायजा लेंगे। वज़ीर आज़म ने तमाम सिक्योरिटीदारों को चीनी शहरियों की सिक्योरिटी को फूल प्रूफ बनाने के लिए इक़दामात की भी हिदायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिक्योरिटी SOPs की बाकायदगी से ऑडिट के लिए एक जामे लाहे अमल बनाने की भी हिदायत की। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी, सिक्योरिटीदारों के सरबराहान और मुताल्लिका आला हुक्काम ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उम्रा अदायगी के लिए कल सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान रेकॉर्डिंग पर सऊदी अरब की जानिब से $1 अरब की सरमायाकारी मुतवक्के है। मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स को हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी वली अहद को दौरे पाकिस्तान की दावत भी देंगे। रेकॉर्डिंग में सरमायाकारी प्लान के लेकर वज़ीर-ए-आज़म के साथ वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी सऊदी अरब जाएंगे। सऊदी अरब को रेकॉर्डिंग में सरमायाकारी पर खुसूसी मराआत भी दी जाएंगी। ज़राए का कहना है कि रेकॉर्डिंग में सऊदी अरब की सरमायाकारी की ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम सबसे बड़ा होगा। पाकिस्तान के माशी तरक्की तेज़ हो रही है और महंगाई में कमी का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। सर्वे के मुताबिक अगले माली साल में हकीकी शरह नमू में 2% से ज़ायद इजाफा होगा और माली साल 2025 में महंगाई की शरह 26 से कम होकर 12.2% होने का इम्कान है। सियासी अदम इस्तेहकाम ने माशी तरक्की, कारोबार और शहरियों को मुतासिर किया। 2022 के सैलाब की तबाही से ज़रई पैदावार और मईशत मुतासिर हुई। तहम 2023 में IMF से मुआहिदा और दोस्त ममालिक की मदद से मईशत संभलना शुरू हो गई है। इकनॉमिक सर्वे में मजीद कहा गया है कि तवानाई के शोबे में सब्सिडीज़ के खात्मे और माली नज़्म ज़ब्त से माशी इस्तेहकाम आना शुरू हुआ। GDP के लिहाज से टैक्स की शरह कम है। सर्वे के मुताबिक एशिया पैसिफिक के तरक्की पजीर ममालिक को मुनासिब और तवील उल मुद्दती वसाइल की ज़रूरत है। तरक्की पजीर ममालिक को इंतखाब करना होता है कि वो ज़्यादा शरह सूद पर लिया गया पिछला कर्ज उतारने पर खर्च करें, जबकि दूसरा इंतखाब ये होता है कि वो अपने अवाम की तालीम, सेहत और समाजी बेहतरी के लिए वसाइल खर्च करें। आपको बताते हैं कि इससे कबल वर्ल्ड बैंक और ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट्स में पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम के आसार नुमायां होने की तस्दीक की गई थी। सदर आसिफ अली जरदारी से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी ने मुलाकात की और ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में दहशतगर्दी की लानत को कौम के ताउन से जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने सदर मुमलिकत को मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियों से आगाह किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का कहना था कि मुसल्लह अफवाज अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी चैलेंजेस से मौसर अंदाज में निपटने की सलाहियत रखती हैं। सदर मुमलिकत ने कौमी सरहदों के दिफा, मुल्की समाजी इक्तिसादी तरक्की में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा और कहा कि पूरा एतमाद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सियासी फाशिज्म भी दहशतगर्दी की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। 9 मई को जो हुआ ऐसा तारीख में कभी नहीं हुआ। एपेक्स कमेटी के पहले इजलास से खिताब में कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कुर्बानियां हमारे लिए काबिल फ़ख्र हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। कराची में डाकू राज, शहरियों के सब्र का पैमाना लबरेज। नॉर्थ नाज़िमाबाद में 2 लुटेरे अवाम के हत्थे चढ़ गए। तशद्दुद से दोनों मुलजिमान हलाक। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 18 में चाय के होटल पर डकैती, मुलजिमान ने होटल मालिक और शहरी को लूट लिया। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। रवां साल कराची में डाकुओं के हाथों जाँ बहक शहरियों की तादाद 55 हो गई। 16 शहरी सिर्फ रमजानुल मुबारक के दौरान जाँ बहक हुए। सिंध में डाकुओं की पैदर पै वारदातों के बाद पुलिस हरकत में आ गई। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी। दौड़ में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। सखर पुलिस ने मुकाबले में डाकू को असलहे समेत जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। घोटकी पुलिस ने कच्चे के डाकुओं को असलहे की बड़ी खेप पहुंचाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी। कनकोट से खबर है, जहां पुलिस और रेंजर्स ने कामयाब कार्रवाई करके 2 मुगवियों को बाजियाब करवा लिया है। मुनीर गजरानी, हमजा गजरानी को तंगवानी गैस वॉल से 1 हफ्ते कबल अगवा किया गया था। हुक्काम का कहना है कि तमाम मुगवियों की बाजियाबी और डाकुओं के खात्मे तक पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी रहेगा।
टोबा टेक सिंह में घरेलू झगड़े का खौफनाक अंजाम। शौहर ने बीवी और बच्चों को जहर दे दिया। अस्पताल में 4 बच्चे दम तोड़ गए। वालदा और एक बेटी मौत की कशमकश में है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। टोबा टेक सिंह नवाही गांव 520 गाहबे में घरेलू झगड़े पर शौहर ने मुबैना तौर पर अपनी बीवी और बच्चों को जहर दे दिया। जहरीला मशरूब पीने से 4 बच्चे जाँ बहक जबकि 2 की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। जाँ बहक होने वालों में तानिया, इकरा और 7 साला बच्चा हसन शामिल है। ASP मोहम्मद फहीम के मुताबिक नवाही गांव 520 गाहबे में मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ, जिसके बाद शौहर ने अपनी बीवी नादिया और अपने बच्चों को मुबैना तौर पर जहरीला मशरूब पिलाया। ये थाना सदर टोबा का एक इलाका है, 520 गाँव है जिसमें ये वाक़या पेश आया है, जिसमें पता चला है कि जो एक फैमिली है उसमें से 5 अफराद जो हैं उनको जहर दी गई है। हमने फिलफोर इस वाक़े पर रिपोर्ट किया। हमने जो भी हमारे जो अफेक्टेड बंदे हैं उनको हमने पहुँचाया है अस्पताल और हम उनकी केयर कर रहे हैं। वाक़े की इतला मिलते ही पुलिस और मुकामी इंतजामिया अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल में मौजूद लवाहकीन से मुलाकात की और बयानात कलमबंद किए। पुलिस ने मुलजम असगर को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। और अब जिक्र बढ़ती महंगाई का। एक हफ्ते कमी के बाद महंगाई का पारा फिर से हाई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह 0.96% बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 29.45% पर पहुंच गई। इदारे शुमारियात ने हफ्तावार महंगाई से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में 16 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हो गया। 13 अशिया की कीमतों में कमी, 22 में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 11 रुपये, जिंदा मुर्गी 13 रुपये, मटन 7 रुपये फ़ी किलो तक महंगा हुआ। चावल, ब्रांडेड घी, पेट्रोल, कपड़े, जूते भी महंगे हुए। दाल, मसूर, मूंग, चीनी, आलू और केले की कीमतों में कमी हुई। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में लाखों मुसलमानों ने नमाज जुमा अदा की। मस्जिदुल हराम की राहदारी, छतें और सहन नमाजियों से भरे हुए थे। नमाजियों की सफ़ें मस्जिद के अतराफ की सड़कों और मोहल्लों तक फैली हुई थीं। इस मौके पर रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने को मिले। ला इलाहा इल्लल्लाह लहुन निअमतु व लहुल फضल व लहुल सनाउल हसन। لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهكذا إخوة الإيمان في كل مكان قضيت صلاة الجمعة هنا في بيت الله الحرام في مكة المكرمة. نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والصالح من الأعمال إنه سميع مجيب. في الختام أيها الأحبة تقبلوا أجمل التحايا من الزملاء. किबला अव्वल मस्जिद अक्सा में जुमअतुल विदा की नमाज का रूह परवर इज्तिमा। सहूनी फोर्सेस की दहशतगर्दी के बावजूद नमाज जुमअतुल विदा के इज्तिमा में लाखों मुसलमानों ने बाजमात नमाज अदा की। इससे पहले रमजानुल मुबारक में काबिज इसराइली फौज ने नमाज जुमा की अदायगी नहीं होने दी थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुल्क भर में जुमअतुल विदा इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। उलमा व मशाइख ने अपने खिताबात में रमज़ानुल मुबारक और जुमअतुल विदा की अज़मत व अहमियत पर रोशनी डाली। शहर शहर मसाजिद नमाजियों से भरी रहीं। पाकिस्तान की सलामती और तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए जुमअतुल विदा को यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर समेत दीगर शहरों में रैलियाँ निकाली गईं। निहत्ते और बेगुनाह फ़लस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत की शदीद मजम्मत की गई। इस्लामाबाद में MWM इमामिया स्टूडेंट्स और बेदारी उम्मत की जानिब से अल-कुद्स रैली इमाम बारगाह G62 से निकाली गई। रैली के शुरका ने इसराइली जहरियत और मकबूसा बैतुल मुक़द्दस पर नाजायज कब्जे की मजम्मत की। शिया उलमा कौंसिल पाकिस्तान के तहत रावलपिंडी प्रेस क्लब से अल-कुद्स रैली निकाली गई। शुरका ने इसराइली जहरियत के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और आलमी बरादरी पर जोर दिया कि फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर को आज़ाद कराने में अपना किरदार अदा करें। मुल्तान में जमात इस्लामी के तहत मुजाहरा किया गया, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुकर्रिरीन का कहना था कि पूरी कौम निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। फ़लस्तीन की आज़ादी तक, फ़लस्तीन की आज़ादी तक। मंडी बाउद्दीन में क़िबला अव्वल की आज़ादी के लिए मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के ज़ेर इत्माम रैलियाँ निकाली गईं। शुरका की जानिब से इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। पेशावर में जामिया कूचा रसलदार से रैली बरामद हुई, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने अमरीका और इसराइल के झंडे नजर आतिश किए। मुकर्ररीन ने कहा कि फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम नाक़ाबिले बर्दाश्त हैं। यौमुल कुद्स की रैलियों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। कराची में भी ISO के तहत आज़ादी कुद्स रैली निकाली गई, जिसमें बच्चों, ख़वातीन समेत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए।
القدس ریلی نمائش چورنگی سے شروع ہو کر تبت سینٹر پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت ننھے منھے بچوں نے کی۔ شرکا سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ خواتین، بچوں اور جانوروں کے حقوق کی باتیں کرنے والے اقوام متحدہ کہاں ہے؟ قائد اعظم نے کہا تھا کہ اسرائیل ناجائز ریاست ہے، حکمرانوں کو اسے تسلیم نہیں کرنے دیں گے۔ مقررین کا کہنا تھا کہ ہم فلسطینی عوام کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور آزادی تک جدوجہد جاری رہے گی۔ القدس ریلی میں پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی، جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی، ایم پاکستان کے رہنما عادل عسکری اور پیپلز پارٹی کے رہنما ایس ایم نقی سمیت دیگر نے شرکت کی۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں اسرائیل کے خلاف پاکستان کی قرارداد منظور، 28 ممالک کی حمایت، 6 کی مخالفت، 13 غیر حاضر رہے۔ اسرائیل کو اسلحہ اور فوجی ساز و سامان کی فراہمی بند کرنے کا مطالبہ۔ پاکستان دنیا کے سب سے بڑے فورم پر مظلوم فلسطینیوں کی آواز بن گیا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں اسرائیل کے خلاف قرارداد منظور، پاکستان کی قرارداد کے حق میں 28 اور مخالفت میں 6 ووٹ ڈالے گئے۔ 13 ممالک نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ 8 صفحات پر مشتمل قرارداد کے متن میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیل کو اسلحے، گولہ بارود اور دیگر فوجی ساز و سامان کی فروخت اور منتقلی بند کی جائے۔ قرارداد میں صہیونی فورسز کے ہاتھوں فلسطینیوں کے نسل کشی سے متعلق عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کا حوالہ بھی دیا گیا ہے۔ قرارداد میں غزہ کے گنجان آباد علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے تباہ کن ہتھیاروں کے استعمال کی بھی مذمت کی گئی۔ پاکستان نے OIC کے 56 میں سے 55 ممالک کی جانب سے قرارداد کونسل میں پیش کی۔ پاکستانی قرارداد کے مسودے کو بولیویا، کیوبا اور فلسطینی مشن کی حمایت بھی حاصل تھی۔ ویلکم بیک۔ عید الفطر کی آمد ہے۔ بازاروں میں شاپنگ کے ساتھ ہی خواتین نے بناؤ سنگھار کے لیے بیوٹی پارلرز کا بھی رخ کر لیا ہے۔ مزید جان لیتے نمائندہ نیوز 1 یاسر عظیم سے، جو اس وقت گارڈن ٹاؤن بیوٹی پارلر میں موجود ہیں۔ یاسر بتائیے کیسی جا رہی ہے خواتین کی تیاریاں؟ جہاں بالکل عید کی آمد ہے اور خواتین کی جانب سے بناؤ سنگھار کا سلسلہ بھی عروج پہ ہے۔ اگر بات کی جائے ملتان کے بیوٹی پارلرز پہ، وہاں پہ خواتین کی کافی تعداد عید کے حوالے سے تیاریوں میں مصروف ہے۔ ہم اس سے موجود ہیں ایک بیوٹی پارلر پہ جہاں پہ خواتین عید کی تیاریاں کر رہی ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا کہ عید آنے والی ہے تو خواتین کیا مطلب جو فیشن ہے وہ یہاں کرنے کے لیے آ رہی ہیں؟ دیکھیے یہاں تو زیادہ ہمارے پاس فیشیل، مینی پیڈی اور کیا کہتے ہیں، بس یہ فیس کے ہی ہوتے ہیں، یہی کام آ رہے ہیں بہت زیادہ۔ اچھا، خواتین کتنا رش ہے عید کے حوالے سے؟ بہت زیادہ یہاں رش ہوتا ہے، تو کیا کہتے ہیں، ظاہر ہے عید ہے تو لوگوں نے کروانے ہی ہوتے ہیں فیشیل وغیرہ۔ یہاں تو ماشاءاللہ سے بہت رش ہے۔ جی ایک خاتون موجود ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا عید پہ خواتین خصوصی طور پہ بناؤ سنگار کرتی ہیں، تو آپ بتائیے کہ عید کے حوالے سے کیا تیاری چل رہی ہے؟ اچھا، سب سے پہلے عید تو ہوتی ہی عورتوں کی ہے، مرد بیچارے تو بس جاتے ہیں نماز پڑھ کے واپس سونا ہوتا ہے، کیونکہ چھٹی کا دن انہیں مل جاتا ہے، تو ہمیں اچھا خاصا ٹائم ملتا ہے بناؤ سنگار کا، اور جب تک ہم پارلر نہ جائیں تو بناؤ سنگار ناممکن ہوتا ہے۔ تو میں نے یہاں سے ہائی لائٹس کروائے، اب آئرن کروا رہی ہوں انشاءاللہ۔ مہندی چاند رات پہ میری یہیں سے ہے، میں نے بکنگ کروا لی ہے اپنی، تو ہم لوگ تو بڑی کانشیس ہوتی ہیں کہ سب سے پیاری ہم ہی لگے ہیں، تو پارلر کے بغیر تو ناممکن ہے۔ جی ناظرین، جیسا کہ سنا، خواتین کا کہنا ہے کہ عید پہ خصوصی طور پر تیار کیا جاتا ہے، وہ خود کو بناؤ سنگار کرتی ہیں، فیشل کرا رہی ہیں، بالوں کو سیدھا کرا رہی ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ عید کے حوالے سے فل طریقے سے بناؤ سنگار کر رہی ہیں، اور خاص طور پہ چاند رات کو بھی وہ مہندی لگوانے کے لیے پارلرز کا رخ کریں گی۔ جی یاسر، بہت شکریہ آپ کا۔ اور خبر کھیل کی دنیا سے، ایمریٹس کرکٹ بورڈ نے عثمان خان پر معاہدے کی خلاف ورزی پر 5 سال کی پابندی عائد کر دی۔ عثمان خان نے حال ہی میں UAE کی ٹیم کو چھوڑ کر پاکستان کی نمائندگی کا فیصلہ کیا تھا۔ ایمریٹس کرکٹ بورڈ نے عثمان خان پر معاہدے کی خلاف ورزی پر 5 سال کی پابندی عائد کر دی ہے۔ عثمان خان نے حال ہی میں UAE کی ٹیم کو چھوڑ کر پاکستان کی نمائندگی کا فیصلہ کیا تھا۔ ایمریٹس کرکٹ بورڈ نے عثمان خان پر معاہدے کی خلاف ورزی پر 5 سال کی پابندی عائد کر دی ہے۔ عثمان خان نے حال ہی میں UAE کی ٹیم کو چھوڑ کر پاکستان کی نمائندگی کا فیصلہ کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ ڈائریکٹرز کے مستعفی ہونے کا سلسلہ جاری۔ ڈائریکٹر میڈیا عالیہ رشید مستعفی ہو گئیں۔ سمیع الحسن برنی ایک بار پھر ڈائریکٹر میڈیا تعینات کر دیے گئے۔ سابق نگراں وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کو چیئرمین میڈیا کنسلٹنٹ مقرر کر دیا گیا۔ PCB ڈائریکٹر میڈیا اور کمیونیکیشن عالیہ رشید عہدے سے مستعفی ہو گئی۔ انہیں سابق چیئرمین ذکا اشرف کے دور میں ڈائریکٹر میڈیا مقرر کیا گیا تھا۔ عالیہ رشید نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنے استعفے کا اعلان کیا۔ تجربہ کار سمیع الحسن برنی کو عالیہ رشید کی جگہ ڈائریکٹر میڈیا اینڈ کمیونیکیشن تعینات کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سابق صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر کی بطور کنسلٹنٹ میڈیا تقرری کر دی گئی ہے۔ PCB چیئرمین محسن نقوی پہلے بھی بورڈ میں نگران سیٹ اپ کے وزراء اور بیوروکریٹس کو PCB میں مختلف ذمہ داریاں سونپ چکے ہیں۔